और इस वक्त की बड़ी खबर है, एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम का नीतीश पर निशाना। कम सीट के बाद भी नीतीश को बिहार का सीएम बनाया। नीतीश सीएम बनने के हकदार नहीं थे, फिर भी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला नीतीश कुमार पर बोला है। पहला इस तरह का हमला जहां उन्होंने सीधे नीतीश कुमार का नाम लेकर पीएम मोदी ने तंज कसा। आज एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ललन सिंह जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं उन पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों की बैठक में निशाना साधा है। नीतीश कुमार पर तंज कसा, कहा नीतीश मुख्यमंत्री बनने के हकदार नहीं थे, कम सीटें थी जेडीयू की, इसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो कम सीट के बाद भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया। नीतीश हकदार नहीं थे, फिर भी मुख्यमंत्री बनाया। ये प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों की बैठक में कहा। दरअसल लगातार क्लस्टर वाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों की बैठक ले रहे हैं। कल अवध, गोरखपुर और काशी प्रांत की बैठक थी, आज भी कई क्लस्टर्स की बैठक आज पीएम मोदी ने की है। बैठक खत्म हो गई और इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के हकदार नहीं थे, जेडीयू की सीटें कम थी, इसके बावजूद बिहार का सीएम बनाया उनको। याद करिए, जब गृह मंत्री अमित शाह कुछ हफ्ते पहले बिहार में पहुंचे थे, वहां पर अमित शाह ने भी लगभग यही बात कही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें कम थी, इसके बावजूद मुख्यमंत्री उनको बनाया। दरवाजे बंद हो गए नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के नेता बिहार के लगातार ये कह रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा हमला, एक तरफ विपक्षी एकजुटता लामबंदी में नीतीश कुमार डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। सीधा रुख करेंगे, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट है। अदिति, एक बड़ा हमला सीधा नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री का। देखिए, कोई भी चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कहा था कि चुनौतियों को चुनौतियों देने का मैं विश्वास रखता हूं। और जब आप 2024 की लड़ाई में उतर रहे हैं तो एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, INDIA वर्सेस एनडीए। इसमें पहली सीढ़ी ये तय की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक एक सिपाही, जिनका MP कहा जाता है, जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, उनको इस बात का विश्वास दिलाना कि आप इस INDIA की जो एकता है उससे डरिए मत। उन सबको कहा कि हर राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो किस तरीके से हर एक सांसद को उन्होंने ये बताया कि आपकी ताकत क्या है, आपकी ताकत जनता है, जनता के बीच रहिए। ठीक उसी तरह बिहार में ये बात कहना कि नीतीश INDIA का चेहरा बन रहे हैं और INDIA की शुरुआत जो JP आंदोलन हुआ वैसे पटना से शुरू होना, इस तरह की बात पर उन्होंने ऐसा बैकफुट पे लेकर आए हैं। लगातार सीधा नीतीश कुमार को ये कहा कि कम उनके पास विधायक थे, उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे में सभी सांसदों को, जब वो कल से लगातार बैठकें कर रहे हैं, वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने अपने राज्यों में जाएं, जनता के बीच रहें। INDIA के से डरने घबराने की जरूरत नहीं है और मोदी है तो मुमकिन है। और चुनौतियों को चुनौतियां की तरह स्वीकार करके आपको 2024 में झोंकना होगा। उन्होंने विपक्ष को लगातार पिछले 48 घंटे में कई अलग अलग मोर्चों पर घेरा है। ये भी कहा है शक्ल बदलने से कुछ नहीं होता, शक्ल तो वही रहती है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। ऐसे तमाम बातें कहकर अपने सांसदों का जो है, जिसे बोलते हैं, उनको आगे की रणनीति, आगे का साफ रास्ता दिखाया, उनके अंदर कूट कूट कर मनोबल और कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की। तमाम जानकारी के लिए अदिति आपका बहुत शुक्रिया। तो पीएम मोदी लगातार सांसदों में एक तरह से जीत का मंत्र देने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही एनडीए वर्सेस इंडिया की एक लड़ाई जो परसेप्शन वाली भी है, उसको लेकर भी एक रणनीति बीजेपी की दिख रही है। एनडीए सांसदों को लेकर दरअसल प्रधानमंत्री ने यहाँ बात की है और इसी दौरान बिहार के एनडीए सांसदों की बैठक में बड़ा हमला नीतीश कुमार पर।